आय तू सुतोरे तारो करनी घर को सूझ। आगे की सोच। अब ये तो लगभग जीवन हमारा बीत ही गया है, अब जाने ही वाले हैं। अब जीने की तैयारी करना बेकार है, अब मृत्यु की तैयारी करो। मृत्यु हमारी अच्छी कैसे हो? जितना जीना था उतना तो हमने लगभग जी ही लिया। अब आगे की यात्रा कैसी हो, कहाँ जाना है और कहाँ हमें सुख मिलेगा। आज घड़ी पल पोर मेरे ओजुग दासी चार। जो दिन हमारा मृत्यु का है उस दिन की बात कह रहे हैं। अब वो तो आने वाला है। जिस दिन वो दिन आएगा उसका कोई न कोई घड़ी, कोई न कोई पल हमारा मृत्यु का निश्चित है। जो जाने का हमारा समय है वो तय है। निमित्त कोई भी होगा मगर जाना ये अटल सत्य है। और कुछ जीवन में होगा नहीं होगा ये जर इस पर अवलंबित है। मगर सबकी मृत्यु होगी इसमें जर नहीं है, इसमें बिल्कुल निश्चित है। तो ये अपने मन में पक्की बात बिठा लो कि हमको जाना है, यहाँ से एक दिन जाना है, तो मृत्यु की तैयारी करनी है। आज घड़ी पल पोर मेरे ओजुग दासी छाड़, सेन हेतु तेरा सगड़ा रे करसी काढ़ो काढ़। शेण क्या? शेण किसको कहते हैं? शेण के दो अर्थ होते हैं, एक सगा और दूसरा हिंदान, वो भी शेण इशारा। अब यहां अर्थ है सगा, सबका भला चाहने वाला, सबका हित करने वाला। हम कौन थे? हमारे परिवार के सबके हित करने वाले, परिवार का भला चाहने वाले। सेन है तू तेरा सगड़ा रे, तू सबका सेन है और सब तेरे है, तू सबका हित करने वाला था। अब वही क्या कहेंगे? करसी काढ़ो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ। क्यों? अभी तक तो तू सबका था, सब तेरे थे, फिर इतने कैसे रूठे? सब कहेंगे ले जाओ करसी काढ़ो काढ़। अब ये तो होने वाला है, कोई रखने वाला नहीं हमको। अगर रखना भी चाहे तो बदबू आ जाएगी, और सबसे ज़्यादा बदबू इंसान की आती है और प्राणियों से। ये भी देखो, सबसे ज़्यादा बदबू अगर किसी की आती है मृत्यु के बाद तो मनुष्य की आती है। बिल्कुल। फिर कहते हैं महाराज, 8 पहर 64 घड़ी रे काल भवे भवे नाम घूम रहा है। कहते हैं कि 3 बार यमदूत हमारे पास आते हैं और हमारी श्वासा को चेक करते हैं। श्वासा जिसकी खत्म होगी उसको ले जाते हैं। 8 पहर 64 घड़ी रे काल भवे सिर। ये काल 64 घड़ी यानी 8 पहर हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। हे मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे। महाराज कहते हैं कि हे मूर्ख प्राणी, तू तो सोचता ही नहीं अपने बारे में, मगर मेरी सुन, ये होगा होगा होगा। हे मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे, तोकू सोचन कोई। तू तो ऐसे भ्रम में, ऐसे अज्ञान में जी रहा है कि तू मरने ही वाला नहीं। मृत्यु समय हम श्रद्धांजलि देते हैं दूसरे के मृत्यु पर, ये अच्छा था, ये था, वो था, उसकी महिमा करते हैं। मगर भूल जाते हैं कि हम भी एक दिन
ऐसे ही जाने वाले हैं। दूसरे के मृत्यु में तो हमारा मृत्यु को हमको याद रखना ही चाहिए। हाथ मसड़ यूं जाओ सी। हाथ मसड़ किसको कहते हैं? कैसे? हाथ मसलने का मतलब है जो कुछ हमने कमाया वो सब यहीं रह जाता है, एक पाई भी यहाँ की हम ले जा नहीं सकते। जब निराश, दुखी, इतना सारा मैंने किया, इतना कमाया, अब ये सब मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, इसमें से कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकती। अभी बात आई है, नरसिंह संगत पिपाजी की कीनी, सुई पर बात अड़ी है। नरसिंह संगत पिपाजी की कीनी, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ रो भरो रे मायरो, 56 करोड़ रो भरो रे मायरो, आयो आप हरी है, सतसंगत अमर गढ़ी है। सुई पर बात अड़ी। किसकी बात सुई पे अड़ी? किसने भरा 56 करोड़ का मायरा? और मायरा होता क्या है? हम देखते हैं नानी मायरा मायरा, बहुत अच्छा कथा होती है नानी मायरा मायरा की। गुजरात के संत थे, क्या नाम था? गुजरात के संत नरसिंह मेहता। नरसिंह संगत पिपाजी की थी। नरसिंह मेहता बहुत बड़े रईस थे। कथा आपको पता होगा, कोई नया आएंगे तो बता देता हूँ। और धन का बड़ा अहंकार था, पैसे वाले में रहता ही है, कोई बिरला अपवाद छोड़ के। एक दिन पिपाजी संत वो शहर में आए जहाँ नरसिंह मेहता रहते थे, और बारिश का दिन था, संत को रुकने के लिए कहीं जगह नहीं थी। और ये नरसिंह मेहता की धर्मशाला थी। अब धर्मशाला में रहने के लिए कुछ पैसे लगते थे, जो कि पैसा संत के पास नहीं था। वो प्रार्थना कर रहे थे कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, एक रात मुझे रहने दो। फिर नरसिंह मेहता आए, कहने लगे कि ये देना ही पड़ेगा, यहाँ कोई मुफ्त में किसी को रखते नहीं। अब नरसिंह मेहता का भाग्य जागृत हुआ, संत के दर्शन हुए। संत ने कहा, ये मैं आपको सुई दे रहा हूँ, ये सुई लेके आप मुझे परलोक में मिलना। एक रात रहने के बदले में मैं आपको अपार धन वहाँ दूंगा, यहाँ तो मेरे पास नहीं है। केवल वहाँ आके मुझे ये सुई बता देना, मैं सुई के बदले आपको धन दे दूंगा। अब धन के अहंकार में ये समझ नहीं पाया नरसिंह मेहता की सुई भी साथ ले जा नहीं सकती। अब सुई ले ली, नौकर को दे दी। संत रात भर रुक गए। अब सुबह सुबह पत्नी को और अपने नौकर को सबको कहा कि देखो, जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे साथ ये सुई जानी चाहिए। सुई जाके मैं परलोक में बताऊंगा तो संत को जो आज उन्होंने उधार यहाँ पे धर्मशाला में रहने की उसकी व्यवस्था हुई है, उसका पैसा मैं लूँगा। तो सब कहने लगे, सुई तो क्या, कमर का धागा भी नहीं ले जा सकता। कि सुई अगर मैं नहीं ले जा सकता तो वहाँ मैं कैसे उसको पहचानूं? तो कहने लगे, पहचानने का सवाल ही नहीं, यहाँ से कोई चीज़ वहाँ जा नहीं सकती। उसी समय
प्रकाश पड़ गया दिमाग में। इतना अपार धन में से अगर मैं सुई तक साथ में नहीं ले जा सकता तो मेरे अंदर धन का अहंकार क्यों? जाके संत से चरण में झुक के माफी मांगनी चाहिए, ये भाव से वहां आया। संत का हाथ उनके सिर पे पड़ गया और वो नरसिंह मेहता बहुत ऊंचे संत बने। ऐसे ऊंचे संत बने कि रोज फिर भूखे गरीब को दान भोजन करना, ऐसे करते करते पूरी स्टेट उसकी चली गई, एक पैसा भी नहीं रहा। उसकी ये लड़की थी नानी बाई। नानी बाई की शादी हो गई। अब वो शादी में मायरा देना पड़ता है, यानी माता पिता की तरफ से कुछ गहने कपड़े सास के लिए जेठानी के लिए सबके लिए लाना पड़ता है। और सब लोग देखते हैं कि मायरे में क्या क्या है, मायरा में क्या क्या है। अब ये नानी बाई तो अब गरीब पिता की बेटी बन गई, मायरा तो आने का कोई सवाल ही नहीं। मगर वहाँ सब बाया उसको चिढ़ाती थी, कब आता तुम्हारा मायरा और हमको बताना। सास कहती ये क्या बताएगी, ये तो भिखारी है, भिखारी के घर की बहू लाई हूँ मैं, ये क्या मायरा लाई। और बड़ी दुखी हो जाती नानी बाई, रोज रोज के ताने सुन के वो रोने लगती। एक दिन एक आदमी आया और कहने लगा कि नानी भाई तुम्हारा मायरा आया है। ये कहा किसने भेजा? अब हमको तो नहीं पता, वो आ ही रहा है, अब देख लो। तो कहते हैं कि उस जमाने के 56 करोड़ रुपए भगवान कृष्ण स्वयं नौकर बन के आए। 56 करोड़ रो भयो रे मायरो आयो आप हरी है। सगुन भक्ति में भाव है, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष नहीं होगा, सुरगुण निर्गुण बीच में ये अर्था मन था। अब सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म। अब हमको तो सगुन से कोई लेना देना नहीं है, मगर ये ऐसे कुछ कुछ भजन आ जाते हैं। तो 56 करोड़ का मायरा नानी बाई का लाया गया और ये भगवान की कृपा होगी। तो महाराज कहते हैं धन का गर्व करना नहीं चाहिए। हम गर्व किसका करें? हम तो पानी के बुदबुदी जैसे हमारी आयु है। मैं तुझ जीव बुध बुझो स्वामी
मैं तुच्छ जीव बुद्ध बुद्धियों, पानी का बुदबुदा। तो पानी का बुदबुदा मिटने में कितनी देर लगेगी? हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बादशाह सिकंदर संपूर्ण जगत को जीतने का उनका लक्ष्य था। हिंदुस्तान में आया, समुद्र के पास में एक फकीर जिसको एक लंगोटी और एक लोटा दूध थी, और वहाँ से बादशाह सिकंदर की सवारी जा रही थी। बादशाह के सिपाही ने फकीर को कहा झुक, बादशाह जा रहे हैं। फकीर कहने लगा मैं क्यों झुकूं, मैं बादशाह से भी बड़ा हूँ, मैं बादशाह का भी बादशाह हूँ। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास तो एक लंगोटी और एक लोटा, दो ही चीजें, तुम कैसे बड़े हो? सिकंदर तक एक बात आई, अपने रथ से उतरा और फकीर को बुलाया। फकीर ने कहा बादशाह, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, जवाब दोगे तो कहो। आप कहाँ जा रहे हो? तो जगत को जीतने के लिए। मेरा लक्ष्य है संपूर्ण जग का मैं सम्राट बनूं। फिर कहने लगे जगत जीतने के बाद क्या करोगे? सारा जगत जीतकर, जगत का सम्राट बनकर फिर तुम्हारे जैसा मैं बन जाऊंगा। जब सारा जगत इतने लोगों का कत्ल करके सारी दुनिया को जीतने के बाद तुम मेरे जैसे ही बनोगे तो अभी बन जाओ। तो अब तुम कहो कि तुम बड़े कि मैं बड़े? तुम तो जीतने के बाद फकीर बनोगे, मैं तो अभी बना हूं, मैं ही तुमसे बड़ा। कहने का मतलब है एक दिन तो हमको यहाँ से जाना है, अब संगत का भी समय हो गया और लाइट भी चली